तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। अब गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम। शाब्दे निष्णातम और ब्रह्मणि निष्णातम। ब्रह्म में भी निष्णात हो, शब्द में भी निष्णात हो। शाब्दे परे, परे है परब्रह्म में, परब्रह्म में निष्णात हो। निष्णात माने, निष्णात माने तत्वज्ञ, निष्णात माने तत्वज्ञ, यानी शास्त्र भी जानता हो और भगवत प्राप्ति का अनुभव भी है उसके पास, प्रेम है, भगवत प्राप्ति किया है और भगवान का संपूर्ण अनुभव लेके बैठा हुआ। ठीक, एक्सपीरियंस। ये केवल शाब्दिक ज्ञान से नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेम वो तभी दे पाएगा जब प्रेम संपदा से युक्त होगा, यानी उसने प्रेम किया होगा, उसको प्रेम का अनुभव है, तब वो मेरे अंदर स्फूर्ति करा सकता है उस प्रेम की, अदरवाइज कैसे कराएगा। शाब्द, इसलिए कहा शाब्द परे, दोनों में निष्णात, पर ब्रह्म में भी निष्णात, शब्द में भी निष्णात। तो शाब्द निष्णातम माने भक्ति के शास्त्रों में तत्वज्ञ। कैसा गुरु होना चाहिए? भक्ति शास्त्रों में तत्वज्ञ। तत्वज्ञ होगा तो हमारे सब संदेह को दूर कर देगा। हमें कोई डाउट आया, बस गए, पूछ लिया, हो गया खत्म। 10 जगह पूछना नहीं है, फिर 10 जगह पूछ करके अब हम सोचेंगे किसका माने। एक ही जगह पूछना है, उसने जो कह दिया मान नहीं है, बात ही खत्म हुई पड़ी है। तो शाब्द निष्णातम होगा, शब्द यानी शास्त्रों का, भक्ति शास्त्रों का तत्व जानता होगा तो मेरे सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। और परब्रह्म में निष्णात होगा जिसने भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। कैसे अनुभव किया हो? भक्ति के कारण। ऐसे तो देखा तो दुर्योधन ने भी है, उसको भी गुरु बना लें कि नहीं नहीं ये तो तत्वदर्शी है, तत्व को देखा है इसने। नहीं, भक्ति करके जिसने तत्व को प्राप्त किया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव जिसको हुआ है, वही अपने आश्रित शिष्य को भजन अनुभव करा सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा, पांडित्य को देखकर कि हाँ भाई तो शास्त्र के कोटेशन देता है बात बात में, इससे ये तो समझा जा सकता है कि तत्वज्ञान तो है गुरु के पास। वही शुरू में तो आदमी सोचता है ना किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। उस स्टेज की बात हो रही है, क्योंकि अब लक्ष्य निर्धारित हुआ कि पादाश्रय करना है। तो शाब्दे परे निष्णातम होना चाहिए, इतना समझ में आया। पादाश्रय करने से पहले भी तो बहुत कुछ विचार करना होगा ना। तो 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। शाब्दे निष्णातम, पहले तो अपने को चेक करो कि संसार में सुख नहीं है, ये कमिटमेंट है कि नहीं है। अगर ये हो गया है तो चलो अब गुरु की तलाश में। अब गुरु कैसा चाहिए? शाब्दे परे निष्णातम, शास्त्र भी जानता हो, भगवान का भक्ति के द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो। ऐसे राक्षसों की तरह नहीं। पूतना ने भी अनुभव प्राप्त किया, गोद में चढ़ के लिपट भी गए, उसको गुरु बना ले। भक्ति के कारण जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही अपने आश्रित शिष्य को भजन अनुभव करा सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन पांडित्य देख कर इतना तो हम ये आधी बात तो समझ गए कि हाँ इसके बहुत, जब भी कुछ बात कहता है अपनी नहीं कहता, ये शास्त्र से कोटेशन देता है। शाब्दे निष्णातम तो लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तत्व ज्ञान है कि नहीं, कुछ कुछ आइडिया हुआ, पूरा तो आइडिया नहीं हो पाएगा। अब गुरु में भक्ति है कि नहीं, भगवत अनुभव है कि नहीं, ये कहाँ से हम पता लगाएंगे। मेरी तो स्टेज लगी पड़ी है अभी पादाश्रय वाली, वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए आगे कहा शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम। उपश्रमाश्रयम अर्थात भक्ति के जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, जो प्रतिकूल हैं, जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन सब का उपश्रम हो चुका है।
उसके अंदर काम नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, उसके अंदर लोभ नहीं है, उसके अंदर मद नहीं है, उसके अंदर मत्सरता नहीं है। ये तो बाहरी लक्षण है ना, दिखते हैं, इससे हम जज करें ये बहुत अच्छा भक्त है, या किसी की भी प्रोग्रेस, ये अच्छा ये प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे मालूम पड़ता है? ऐसे ही पता चलता है। तो उपश्रमाश्रय, तो प्रतिकूल चीज़ें शांत हो चुकी हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे गुरु ही अपने आश्रित शिष्यों के अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। जिसका खुद का अनर्थ नष्ट हो गया है तो दूसरे का भी कर देगा। अपने में अनर्थ लगे पड़े हैं, दूसरे कैसे करेगा? तो मेरे अनर्थों को नष्ट कर सकता है। शाब्दे परे निष्णातम, प्रेम प्रदान कर सकता है, क्योंकि परे निष्णातम प्रेम दे सकता है, और फिर हमें भगवान की सेवा में लगा सकता है, हम कृतार्थ हो जाएंगे। यानी भगवान के पाद पद्मों के निकट हमें पहुंचा सकता है। हरि बोल।